एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस जगह पे हुई थी उस स्थान पर इस वक्त आप मौजूद है, खेरवाड़ी इलाके में है। और इस खेरवाड़ी इलाके में उस स्थान पर जहां पर गोली चलाई गई थी कि रेंज रोवर उनकी गाड़ी इस स्थान पर खड़ी थी और यहां पर जो फायरिंग हुई थी 5 से 6 फायरिंग हुई थी, जिसे राउंड पुलिस ने मारा है। पहली गोली के जो निशान है, दूसरी, तीसरी, चौथी गोली, ये चारों गोलियों के निशान है और पांचवी जो गोली है वो पीछे साइड वहाँ पर लगी है और एक छठवीं गोली है जो उस ट्रक के पास है। तो ऐसे में रेंज रोवर जब यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पर बाबा सिद्दीकी आकर बैठे और बाबा सिद्दीकी जब यहाँ पर आके बैठे तो उस दौरान जो है जिशान सिद्दीकी भी मौजूद थे और वो उन पे फ़ोन आया, वो बात करने के लिए गए। तो ऐसे में जब बाबा सिद्दीकी अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो उस दौरान इसी स्थान पर जो है दुर्गा नवरात्रि का था, दशहरा का दौरान था, तो उस दौरान त्यौहार के समय एक ब्लास्ट हुआ। तो उस ब्लास्ट के दौरान जो है लोगों की आंखों में जो धुएं की वजह से जो है आंखों में पानी आने लगे। तो कहीं ना कहीं इस लगा कि चलो दशहरा की रैली है और प्रोग्राम है तो इस तरह के कोई पटाखे फूटे होंगे। लेकिन उसी दौरान जो है 3 व्यक्ति जो आए, संदिग्ध व्यक्ति, इन्होंने लगातार आकर यहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। मुंह पर नकाब बांधे हुए थे। तो फायरिंग जो है रेंज रोवर की गाड़ी पर लगी थी और उसके बाद जो है उनके बॉडी पर 2 से 3 गोलियां निशान जो सीने पे आए थे और पेट पर भी थे। तो ऐसे में गोली के दौरान ही उनकी बॉडी जो है नीचे गिर गई थी। स्थानीय जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बॉडी को जो है वहाँ पे अंदर रखा। जो आरोपी थे वो यहाँ से फरार होके जाने लगे तो उनके पीछे जो है कार्यकर्ता भी लगातार पहुँच रहे थे। उस दौरान जो है मुंबई पुलिस की टीम ने उनका पीछा करते हुए उसमें से 2 आरोपियों को पकड़ा, एक आरोपी फरार है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस स्थान, जैसे ये रेंज यहाँ पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी तो उस दौरान बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी जो यहाँ के विधायक थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और वहाँ पर से इसी स्थान से उनका एक दफ्तर था जिशान सिद्दीकी का और उसी दफ्तर से वह फिर इसी स्थान पर वापस आए हैं। कुछ ही दूरी का समय है तो यहाँ पर वॉक करके अपनी रेंज रोवर गाड़ी के पास आए और जब यह गाड़ी के पास वहाँ पर पहुँचे उस दौरान जो है उन पर गोलीबारी शुरू हो गई थी। ऐसे में तो उनकी मौत जो है वो उस दौरान जब उन्हें गाड़ी में लेकर जाया गया, लीलावती अस्पताल में तुरंत लेकर जाया गया और उसी दौरान जो है डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनका कहना था कि उनके पहुँचने के पहले ही इन्होंने दम तोड़ दिया था। ऐसे उनकी पूरी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से कूपर अस्पताल लेकर जाया गया है। उसके बाद से अब उनके घर बांद्रा में जो है वापस से लाया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की जो अन्य चीज़ें होंगी वो होगी। लेकिन कुल मिलाकर मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर में वो आरोपी कहां से थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो बिश्नोई गैंग से थे। मुंबई पुलिस जब उनसे पूछताछ की तो बिश्नोई गैंग का इस पूरे मामले पर नाम आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में बिश्नोई गैंग के साथ इस पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है और जो ये आरोपी थे वो आरोपी जो थे वो यूपी और हरियाणा से थे और तीसरा आरोपी कहां से था उसकी पुलिस कहीं ना कहीं जांच कर रही है। ऐसे में स्पेशल टीम के तौर पर दिल्ली से भी जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो टीम थी जो जिनको जानकारी थी वो भी मुंबई पहुंची है तो उस एंगल से भी जांच हो रही है। आपको दूसरी चीज़ बता दें कि जहां पर अंडरवर्ल्ड से भी कई बार जो है इनको बाबा सिद्दीकी को धमकी मिल चुकी थी तो उस एंगल से भी पुलिस कहीं ना कहीं जांच कर रही है। तो इसमें कई तरीके की एंगल भी है, किस तरीके से उनके विवाद थे उस एंगल से भी जाँच कर रही है। उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ करती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस जो है क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार जांच कर रही है। आपको तस्वीरें दिखा दे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा का पूरे माहौल है। लोगों के अंदर एक डर सा माहौल है क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में लगातार गोलीबारियों के मामले सामने आ रहे हैं। कुर्मी और एनसीपी के एक नेता थे, उनके भी हत्या इसी दौरान कुछ ही दिनों में हुई है। तो गोलीबारी के भी मामले लगातार आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुंबई में जिस तरीके का एक डर का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, वो तस्वीरें दिखती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से 90s और 80s में दिखते हुए नज़र आ रहे हैं तो उसी तरीके की गोलीबारी के मामले मुंबई के अंदर होते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब मामलों में पॉलिटिकल पार्टियां भी लगातार इस तरीके के बयान देती हुई नज़र आ रही हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं।
मुंबई पुलिस जो है वो सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरीके का आरोप जो है लगाया जा रहा है। शरद पवार ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके के बयानबाजियां हो रही हैं क्योंकि मुद्दा जो है ये बन सकता है, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है तो उन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है। और जिस तरीके के माहौल यहाँ पर गोलीबारी हुए है, एनसीपी के बड़े नेता थे, राज्य के मंत्री भी थे, 48 सालों से बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी का कार्यभार उन्होंने संभाला था और जिस तरीके से उन पर गोली मारकर उनकी हत्या की गई है तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार स्टेटमेंट आते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि इसे फास्ट ट्रैक के जरिए इस पूरे मामले को सॉल्व किया जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में गोलीबारी के मामले सामने आए हैं, सलमान खान पर कुछ दिन उनके घर पर फायरिंग हुई थी और इसके बाद जो है अब इस तरीके का मामला यहाँ पर आया है, गोलीबारी हुई है। तो महाराष्ट्र में कई बार ऐसी गोलीबारी के मामले लगभग 2 से 3 महीने में हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पर भी सवाल और निशान खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे देखना ये होगा कि क्या इन मुद्दों को भी विधानसभा के चुनाव में भी उठाया जाएगा। और लेकिन कुल मिलाकर मुंबई पुलिस जो है अब इस पर कानूनी कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। आरोपियों को जो ढूंढने का काम है वो शुरू हो चुका है। स्पेशल टीम इस पर बैठकर कर रहे हैं, जानकारी दे रही है। अब देखना ये है कि जो तीनों आरोपी हैं उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जाएगा और कि इन पर इनका मोटिव क्या था, कौन सी गैंग थी जो इन्वॉल्व थी और किस लिए इनको गोली मारी की गई थी, उस पूरे मामले की जांच करती हुई मुंबई पुलिस नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजितेश के साथ राहुल शुक्ला, N24 न्यूज़।